जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज भी मार्केट्स में एक पॉजिटिव मोमेंटम रहा। अगर हम देखें तो निफ्टी भी ऑलमोस्ट 76 पॉइंट की बढ़त के साथ करीबन 25,418 के लेवल पे क्लोज होता हुआ नजर आया। हालांकि दिन में एक बार डिप मारा था 25,159 के आसपास का, वहां से अच्छी रिकवरी हमने निफ्टी में आती हुई देखी और 25,400 के ऊपर फाइनली क्लोज होता हुआ नजर आया। तो जो हम एक रेजिस्टेंस बात कर रहे थे 25,300 का, उसको मार्केट ने यहाँ पर ब्रीच किया और 25,418 के लेवल पे क्लोज होता हुआ नजर आया, जो कि एक साइन है पॉजिटिव मोमेंटम का। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अगेन हमने आज पॉजिटिव मोमेंटम देखा। कल मार्केट थोड़ा सा स्टेबल था, बट कल जिस तरीके का ट्रेंड बना है, जिस तरह का ब्रेकआउट आया है बैंक निफ्टी में, लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ पर अभी और पॉजिटिव हो सकता है। आज फाइनली हमने देखा बैंक निफ्टी भी करीबन 359 पॉइंट की बढ़त के साथ करीबन 59,957 के लेवल पे क्लोज होती हुई नजर आई। इंट्राडे में 60,060 का हाई भी बनाया और वहां पे क्लोजिंग भी आती हुई दिखाई दी। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रिगर हमने मार्केट्स में आते हुए दिखाई दिए। जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पिछले 2-3 दिनों से कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है, तो वैसा ही ट्रेंड हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज बनते हुए देखा। यहां अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन आया मेटल से, देन प्राइवेट बैंक, पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ऑयल एंड गैस। इन सेक्टर से हमने काफी अच्छी मजबूती मार्केट को देखी। हालांकि पीएसयू बैंक्स, आईटी, एफएमसीजी, ऑटो में हमने कुछ गिरावट देखी, मगर पावर सेक्टर, मेटल सेक्टर में अच्छी खासी बढ़त आज देखने को मिली, जिसकी वजह से हमने मार्केट को सपोर्ट होते हुए देखा। वहीं अगर हम बात करें कमोडिटी साइड में, तो हमने देखा कॉपर ने नए हाईज बनाए, जिंक ने नए हाई बनाए, एल्युमिनियम नए हाई बना रहा है, लेड भी नए हाई बना रहा है, गोल्ड सिल्वर ने भी नए हाईज बनाए हैं, क्रूड भी अब 6,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो एंटायर कमोडिटी पैक यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम है। इवन अगर हम एग्री कमोडिटीज की बात करें तो यहाँ पर एडिबल ऑयल में अच्छी खासी बढ़त हमने बनती हुई देखी, पल्सिस के अंदर हम अच्छी खासी बढ़त बनते हुए देख रहे हैं, इवन मसालों के अंदर भी यहाँ पे खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है। तो एक तरफ जहां हम इक्विटी मार्केट में कुछ सेक्टर्स में गिरावट देख रहे हैं, वही हम देख रहे हैं कि कमोडिटी मार्केट में, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, एग्री में, सभी में एक अच्छी खासी बढ़त बनती हुई दिख रही है। ये बढ़त क्यों आ रही है? क्योंकि डॉलर इंडेक्स यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया। कल हमने जो फेडरल रिजर्व की स्टेटमेंट सुनी, उसमें उन्होंने क्लियर कहा कि वो अब आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बिल्कुल भी मूड में नहीं है, आगे वो इंटरेस्ट रेट ही कट करेंगे। जोरेम पवेल के ये वर्ड्स थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो उनको लगता है कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कोई रूम नहीं है, आगे इंटरेस्ट रेट में कटौती ही देखने को मिलेगी। तो उसकी वजह से एक सेव हेवन डिमांड यहाँ देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स 4 साल के लो लेवल पर है, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डॉलर इंडेक्स जो है वो गिर रहा है, तो उसकी वजह से हम सभी कमोडिटी मार्केट में एक बढ़त आती हुई देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एंटायर मार्केट्स में, कमोडिटी मार्केट में एक बढ़त बनती हुई दिख रही है। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी हमने अच्छी खासी बढ़त बनती हुई देखी है। हमें लगता है कि क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा इवेंट है, बजट आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट बजट है, ग्रोथ का बजट है। आज हमने इकोनॉमिक सर्वे भी देखा, जिसमें पॉजिटिव आउटलुक की बात की गई। तो मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, इसका इंपैक्ट अभी 2-3 दिन रहेगा, प्लस बजट आएगा संडे को। तो हमें लगता है कि उस वीक में भी आपको अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। तो यू कैन से दैट कि जो अभी फिलहाल टाइम चल रहा है, इसमें इक्विटी मार्केट में एक रिकवरी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है और कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे बाउंस बैक हम भावों में आता हुआ देखेंगे। और जिस तरीके से मेटल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़त देखने को मिल रही है, तो आगे भी लग रहा है कि जो बाकी सेक्टर्स हैं, चाहे वो आईटी हो, चाहे एफएमसीजी हो, सभी के अंदर आपको धीरे धीरे बढ़त आती हुई दिखाई देगी। और जिस तरीके से क्रूड के भाव बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं एग्री कमोडिटी को भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में, फिलहाल अभी जो फरवरी का महीना रहेगा, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ कुछ पॉजिटिविटी आपको देखने को मिले और इक्विटी मार्केट में भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। हालांकि रुपी यहाँ पर अभी भी बहुत बड़ा कंसर्न है। ये कंसर्न हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा कि रुपी नहीं संभल पा रहा है, रुपी कंटिन्यूस वीक होता हुआ दिख रहा है डॉलर के अगेंस्ट में। तो ये एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जिस तरीके से एफआईज की डिमांड डॉलर की बढ़ रही है, कंटिन्यूसली रुपी में वीकनेस आती हुई दिख रही है। तो ये कंसर्न है जिसको अभी एड्रेस करना बहुत जरूरी है। लगता है कि रुपी में भी कुछ और वीकनेस यहाँ पर आ सकती है, बट जिस तरीके से मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो रहा है, अगर मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव रहते हैं तो फिर रुपी के अंदर भी आपको बढ़त देखने को मिल सकती है। तो लग रहा है कि आने वाले कुछ दिन मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेंगे और यहाँ पर आपको खरीदारी के माहौल देखने को मिल सकते हैं।